सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लेक्चर नंबर 2 में मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि पिछली कक्षा में हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर को स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बेसिक्स के बारे में चर्चा किए थे और साथ ही साथ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में प्रांत और परिसर की चर्चा कर रहे थे, जिसमें आप लोग को बताए थे हम साइन एक्स और किसका, कॉस एक्स का। बताइए साइन एक्स का प्रांत कहाँ से कहाँ तक था? -1 से 1 तक। प्रांत हम पूछ रहे हैं -1 से 1 तक, और परिसर -π/2 से π/2 तक था। और दूसरा कौन इनवर्स एक्स था? कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1 तक, और परिसर 0 से π। चर्चा हो गया था। आज हम लोग देखेंगे ग्राफ नंबर कहवा तीसरा, y बराबर किसका, tan x का, और y बराबर cot x का, नंबर चौथा। देखिए आइए सर, ग्राफ नंबर जब हम लोग देखेंगे तीसरा, गौर करेंगे सारे विद्यार्थी, जब हम लोग ग्राफ नंबर तीसरा देखेंगे तो इसमें आपका आएगा, बोलिए कौन, y बराबर कौन x आएगा, बोलिए tan x। आइए y बराबर tan x का अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं, सारे विद्यार्थी लोग गौर कीजिएगा, अगर y बराबर tan x का ग्राफ खींचते हैं तो किस प्रकार से खींचा जाएगा समझिएगा। देखिएगा यहाँ पे गौर कीजिए, ये आपका हो गया एक्सिस, अक्ष जिसको बोलते हैं, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, और ये हो गया क्या, y डैश। गौर कीजिएगा, ये हो गया आपका मूल बिंदु जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, 0। ये कितना हो गया, बोलिए π/2। ये कितना हो गया, पाई। ये वाला आपका 3π/2, और ये आपका 2π। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट यहाँ पर π/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोलिए -π/2। इधर क्या हो जाएगा, -π, इधर -3π/2, और इधर क्या हो जाएगा, 2π। 2π या -2π, -2π। गौर कीजिएगा, अगर आप लोग ध्यान से देखें, अगर आप लोग ग्राफ को ध्यान से देखें, तो जब इस ग्राफ को आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ग्राफ जो आपका है वो आपका रन करता है। देखिए आप लोग को एक बात बताए थे जिसको हम लोग बोलते हैं असमटोट। क्या बोलते हैं, असमटोट। तो क्या काम करते हैं इसमें, बताइए। सबसे पहले एक असमटोट हम लोग ड्रॉ करते हैं किसके ऊपर, बोलिए π/2 के ऊपर। देखिए गौर कीजिएगा, एक असमटोट ड्रॉ करते हैं π/2 के ऊपर, और एक असमटोट इधर ड्रॉ करते हैं किस पर, बोलिए 3π/ किस पर, एक असमटोट ड्रॉ करते हैं 3π/2 के ऊपर। गौर कीजिएगा सारे विद्यार्थी, तो एक π/2, तो बीच में 180 का गैपिंग होना चाहिए। देखिए π/2 से π 90, और π से 3π/2 90, 90 90 180, तो इधर हो गया π/2। तो नेक्स्ट असमटोट किस पर होगा, बोलिए -π/ किस पर, बोलिए -π/2 पर यह असमटोट हो जाएगा। गौर करेंगे सारे विद्यार्थी लोग, -π/2 के ऊपर असमटोट हो जाएगा। और नेक्स्ट असमटोट अगला किसके ऊपर होगा, बोलिए -3π/2 के ऊपर। गौर कीजिएगा सारे विद्यार्थी लोग, फोकस करेंगे यहाँ पर। देखिए बताइए, ये जो है आपका ये जा रहा है इन्फिनिटी तक, अपरिभाषित तक, और ये भी जा रहा है अपरिभाषित तक। आइए ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बताइए y बराबर कौन x का, tan x का। तो ये बता दीजिए, सबसे पहले अगर 0 डिग्री के ऊपर देखते हैं तो बताइए tan 0 का मान क्या होगा, tan 0 का मान कितना बोल रहा, अपरिभाषित। पिछली कक्षा में हम बोले थे कि मान सारणी याद करके आइएगा, tan 0 का मान कितना, 0। अब बताओ इन 90 है तो बीच में कितना रहा होगा, 45। tan 45 का मान कितना, 1। मतलब 0 से ये बढ़ रहा है कहाँ की ओर, 1 की ओर। और tan 90 का मान कितना, अपरिभाषित। मतलब इसका ग्राफ कैसे आएगा, देखिएगा इसका ग्राफ 0 से बढ़ते 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 कहाँ की ओर जाएगा, बोलिए 0 से ये बढ़ते बढ़ते कहाँ जा रहा है, अपरिभाषित की ओर जा रहा है। कब, जब tan 0 का है 0 और tan 45 का है 1, तब। उसी प्रकार से देखिएगा
tan 0 का वैल्यू 0, लेकिन tan -90 का वैल्यू होता है अपरिभाषित की माइनस अपरिभाषित, माइनस अपरिभाषित। तो ये ग्राफ जो आपका इस साइड में, ये आपका इस प्रकार से इधर चला जाएगा। देखिए, तो ये ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से रन करेगा। ये इस प्रकार से जाएगा, ठीक है। अगर इसमें सीक्वेंसेस पर तो tan 0 के मान 0, तो tan 180 का मान भी कितना 0, तो tan 180 के मान 0, तो 270 के मान अपरिभाषित। बताइए क्या ये असमतोट में टच कर रहा है? नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये कितना है बोलिए? 2 पाई। ये आ जाएगा इधर से, टू पाई पे 0 आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इधर भी आपका हो जाएगा -पाई पे कितना 0, और -पाई/2 के ऊपर कितना हो जाएगा? ठीक है, देखिएगा ये आपको ग्राफ बताया गया था क्लास 11th में, और वो भी किसका? y बराबर किसका? tan x का। अगर इसी को अपोजिट करेंगे तो ये x एक्सिस बन जाएगा y और y बन जाएगा x। तो बोलिए नेक्स्ट ग्राफ जो हम लोग देखेंगे y बराबर tan x का या y बराबर tan इनवर्स x का? tan इनवर्स x का। गौर कीजिएगा, जब y बराबर tan इनवर्स x का देखेंगे तो किस प्रकार से ग्राफ बनेगा आपका? देखिए x एक्सिस x डैश, y एक्सिस और ये आपका y डैश, यहां वैल्यू कितना 0 हो गया। बताइए यहां पे कितना हो जाएगा? गुड, पाई/2, यहां पे पाई, यहां 3 पाई/2, यहां कितना 2 पाई। इधर बोलिए -पाई/2, यहां पे -पाई, यहां -3 पाई/2 और यहां -2 पाई। आप लोग को मालूम है असमतोट ड्रॉ कहां पर होगा? एक आपका होगा x एक्सिस पर कि y एक्सिस पर? इनवर्स का है तो कौन एक्सिस पर? y एक्सिस पर। ये देखिए असमतोट हो गया। पहला कितना पर? पाई/2, दूसरा -पाई/2 के ऊपर। ये आपका हो गया -पाई/2 के ऊपर। नेक्स्ट असमतोट -3 पाई/2 के ऊपर इन होगा, और नेक्स्ट 3 पाई/2। इसको पढ़ते हैं असमतोट, ठीक है। और ये कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। चलिए इस ग्राफ को केवल रिवर्स कर देते हैं। 0 पर वैल्यू कितना 0, और जैसे जैसे 0 से 90 की ओर बढ़ता है तो tan इनवर्स में 90 की ओर आगे बढ़ने के बाद वैल्यू क्या हो जाता है? अपरिभाषित। सेम सीक्वेंस, ये आपका अपरिभाषित। सेम सीक्वेंस, ये आपका अपरिभाषित। सेम सीक्वेंस, ये आपका माइनस अपरिभाषित। फिर देखिएगा देखिए यही जो आपका खींचा गया है, यही खींचा गया आपका जो है वो आपका क्या है? ग्राफ। ये ग्राफ आपका था
y बराबर कौन x का, tan x का। और ये जो ग्राफ खींचा गया है, ये ग्राफ आपका है y बराबर कौन इनवर्स x का, tan इनवर्स x का। क्या? हाँ, ऊपर भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, ऊपर भी खींच सकते हैं। सिंपली ये वाला ग्राफ जो आपका है वो इस प्रकार से यहाँ जाकर मर्ज कर जाएगा, ये ग्राफ आपका, ठीक है, और -2π से ना, -2π से ये वाला आपका ग्राफ जाकर मर्ज कर जाएगा। चलिए देखिएगा, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोग को बताए थे, इसमें मुद्दे की बात ये है, सबसे पहले बताए थे क्या, प्रांत। क्या? प्रांत। बताइए, प्रांत जो अगर हम लोग इसमें देखते हैं, y बराबर tan इनवर्स x में अगर हम लोग प्रांत देखते हैं तो बताइए कहाँ से कहाँ जा रहा है, बोलिए, माइनस अपरिभाषित से कहाँ तक, बोलिए, क्या इसका कोई अथी है, कोई लिमिटेशन है? देखिए ये कहाँ तक जाएगा, अपरिभाषित में प्लस तक, और ये अपरिभाषित में माइनस तक। तो उसी को ना बोलते हैं ऑल रियल नंबर। अरे ऑल रियल नंबर बोलेंगे तो बताओ इसका जो प्रांत होगा वो ऑल रियल नंबर यानी क्या हो जाएगा, बोलिए, आर। अरे होगा। और बताइए, अगर चर्चा करें इसके क्या चीज का, बोलिए, अगर चर्चा करते हैं इसके परिसर का, तब बोलिए परिसर में कहाँ से, एक पूरा सीक्वेंस शुरू कहाँ से होता है, -π/2 से, और चलता कहाँ तक है, π/2। लेकिन क्या -π/2 पर ये टच होता है, टच होता है? ये तो अपरिभाषित जा रहा है, मतलब -π/2 पर भी टच नहीं होता है और π/2 पर भी। मतलब सुनिए, -π/2 से π/2 तक इसका प्रांत नहीं होता है, -π/2 से π/2 के बीच में। यह आपका हो गया प्रांत। प्रांत हुआ किसका, tan इनवर्स x का, और परिसर हो गया कितना, कितना हो गया, -π/2 से π/2 तक। ये आपका होगा, सॉरी, -π/2 से π/2 के बीच में। ये आपका भी परिसर हुआ किसका, tan इनवर्स x का। ये आपका हुआ tan x का, और उधर हो गया tan इनवर्स x का। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट ग्राफ नंबर कैवा, बोलिए, ग्राफ नंबर चौथे अगर चर्चा करेंगे तो y बराबर कौन x का, cot x का। अगर y बराबर cot x का चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका भी ग्राफ जो है वो लगभग आपका tan की तरह ही जाएगा। गौर करेंगे सारे विद्यार्थी, समझने की कोशिश करें। कुछ नहीं, ग्राफ आपका मान सारणी पुट करके डील कर लेंगे। देखिए ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा क्या, y डैश। ये वैल्यू कितना, 0। ये कितना हो जाएगा, बोलिए, π/2। यहाँ पे पाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3π/2। यहाँ पे क्या, 2π। गौर कीजिएगा, इधर क्या होगा, इधर आपका हो जाएगा -π/2। यहाँ पे क्या होगा, -π। यहाँ -3π/2 और यहाँ पे -2π। सर इसका असमतोट ड्रॉ कहाँ पर होगा, समझने की कोशिश करेंगे। ये बताइएगा हमको, कॉट 90 का मान कितना, अरे कॉट 90 का मान 0। यह देखो, मतलब π/2 पर इस वाला असमतोट नहीं होगा, इस वाला असमतोट किस पे होगा, पाई पर। तो पाई पर असमतोट होगा तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिएगा, ये पहला असमतोट आपका ड्रॉ हो जाएगा किसके ऊपर, बोलिए, पाई के ऊपर, और दूसरा असमतोट ड्रॉ हो जाएगा किसके ऊपर, बोलिए, 2π के ऊपर। इधर फर्स्ट असमतोट कहाँ चल जाएगा, बोलिए, -π/π के ऊपर, और सेकेंड असमतोट कहाँ जाएगा, बोलिए, -2π के ऊपर। गौर कीजिएगा। आइए ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं, देखिएगा, बोलिए किसका है, cot x का। cot 0 का मान 1 पर आ गए, अरे आ गए, सॉरी, हाँ, cot 0 का है। cot 90 का मान 1, हाँ जी, cot 0 का मान, cot 90 का मान कितना, 0। ये 0 पर आ गए। लेकिन cot 180 का मान क्या होता है, अपरिभाषित। देखिए cot 180 का मान अपरिभाषित, सॉरी, एक मिनट जाइएगा, cot 0 का मान कितना होगा, cot 0 का, ये तो अपरिभाषित ही जा रहा है। ठीक है, cot 180 का मान माइनस अपरिभाषित,
ठीक है। कॉट, अब फिर नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे। तो अब आप लोग को सीक्वेंस मालूम हो गया। देखिए क्या यही ग्राफ ने बताया गया था? अरे यही ना, किसका था? y बराबर cot x। इसी प्रकार से बनेगा y बराबर कौन सा? cot इनवर्स x का। आइए y बराबर अगर cot इनवर्स x का बनाने की कोशिश करते हो, किस प्रकार से इसका ड्रॉ करेंगे? एक्सिस, ये भी आपका हो गया एक्सिस, ये x, ये क्या? x डैश। जीरो, पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई टू, 2 पाई, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई टू, और माइनस कितना पाई? 2 पाई। असमटोट इसमें कितने पे? 180 पे। गौर कीजिएगा। दूसरा असमटोट 2 पाई पर। तीसरा पाई की माइनस पाई। चौथा, ठीक है। आइए सेम इसको, ठीक है, 90 पे वैल्यू 0, ठीक है। आपके एग्जाम में ग्राफ नहीं पूछेगा, सिर्फ चर्चा करेगा किसका? बोलिए, प्रांत और किसका? परिसर का। और प्रांत और परिसर को दिखाने के लिए ही केवल हम आप लोग के लिए ग्राफ बना दे रहे हैं। ये देखिए ग्राफ आपका हो गया, ठीक है। इसमें चर्चा करते हैं। सबसे बोलिए पहले ये आइएगा, ये ग्राफ किसका है? y बराबर cot इनवर्स x का। आइए क्या? नो, ये कैसे है? ये आपका पास किया था कहां से? 0 से, ठीक है। और 0 से पास किया था, और एक था आपका इसका जो एक्सट्रीम था, माइनस इन्फिनिटी था माइनस पाई बाई 2 पर, और इन्फिनिटी था पाई बाई 2 पर। लेकिन ये पास कहां से कर रहा है? 100 सॉरी कितना से? पाई बाई 2 से, 90 से। और ये देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आइए इसमें चर्चा कर लेते हैं 2 चीज के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? बोलिए। पहला चर्चा होगा किसके बारे में? प्रांत। ये भी कहां से है? माइनस अपरिभाषित से अपरिभाषित, मतलब बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर। अब बताओ, ये हो गया प्रांत। अगर चर्चा करते हैं किसके बारे में? बोलिए परिसर। तो बोलिए परिसर कहां से कहां होगा इसका? ये माइनस इन्फिनिटी कहां पर? 0 पर, और आपका इन्फिनिटी किस पर? पाई पर। लेकिन क्या पाई इसमें शामिल है? 0 शामिल है? नहीं। मतलब आपका होगा 0 से पाई के, बोलिए 0 से पाई के बीच में। तो ये आपका हो गया, देखिए बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर और 0 से पाई के बीच में। ये आपका हो गया किसका? cot इनवर्स x का। और आपका ऑल रियल नंबर और आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ये किसका हो गया? बोलिए tan इनवर्स x का। तो देखिए tan का जरूरी नहीं है, cot जरूरी नहीं है, लेकिन y बराबर tan इनवर्स x से और y बराबर cot इनवर्स x से, ये चीज आप देख सकते हैं। बात पकड़ में आया? चलिए सर, बिना विलंब का जल्दी से आप लोग इसको पेन डाउन कीजिए, फटाक सा जल्दी से इसको पेन डाउन कीजिए बिना विलंब का।
एक मिनट सुनिएगा तो, एक मिनट सुनिएगा तो, देखिए यहां पे। अच्छा ये बताइए, कॉट का π/2 पर मान 0 होता है, लेकिन कॉट का 0 पर मान कितना होता है? माइनस अपरिभाषित की अपरिभाषित? अरे कॉट 0 का मान कितना होता है? तो यहां खिंचा गया माइनस अपरिभाषित की तरफ। सुनिएगा, ग्राफ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए क्या हो गया। गौर कीजिए सर, देखिए क्या है, 90 पे मान कितना? 0, और 0 पर मान अपरिभाषित, तो उस टाइम खींच दिए थे माइनस अपरिभाषित की तरफ। ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का जाएगा, माइनस अपरिभाषित, और ये आएगा कहाँ से? माइनस अपरिभाषित से। चलिए अब ठीक है, नोट कीजिए। ये आपका ठीक हो, नोट कीजिए जल्दी से। देखिए आइए सुनिएगा, सबसे पहले यहां देखिएगा बाबू, आप लोग देखिए, अगर हम लोग देखें, यहां देखो सब लोग, इटाइनेक्स है, नेक्स्ट नंबर कहवा, नंबर कहवा नेक्स्ट आपका हो जाएगा नंबर 5वां, y बराबर कौन से x का? सेक x का। और ये आपका हो जाएगा नंबर कहवा 6ठा, किसका? y बराबर आपका कौशिक x का। गौर करेंगे, सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे। देखिए, सिर्फ हम हमारे पास जो सुविधा है उसका हम फायदा उठाते हैं। आप लोग मिटाइएगा तो मामला ही खत्म हो जाएगा। बात मत करो। देखिए, सेम देखिए सर, यहाँ देखिएगा, समझिए पहले। अरे सुन लो इधर, ऐसे भी घर में नोट करना ही है। देखिए, अगर हम बात करते हैं y बराबर किसका बोलिए? सेक x का। ठीक है, तुम लोग खुद बताओ, सेक 0 का वैल्यू, मान सारणी याद नहीं है, डंटा लगाएंगे हम। सेक 0 का वैल्यू बताओगे फिर से? सेक 0 का वैल्यू मतलब देखो, यहां देखो रे बच्चा, यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां क्या होगा बोलो?
-1 यहाँ, -2 यहाँ, -3। बताओ यहां ध्यान देना सब कोई। सेक 0 का वैल्यू, बोलो सेक 0 का वैल्यू होगा 1, यहां ध्यान दोगे सब। सेक 0 का वैल्यू होगा 1, सेक 90 का, सेक 90 का देखो मतलब 0 से ये जाएगा अपरिभाषित की ओर, सॉरी 1 से अपरिभाषित की ओर। बताओ सेक -90 का वैल्यू जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा? ये भी सेक जो आपका हो जाएगा -90 का वैल्यू जो हो जाएगा ये भी आपका चल जाएगा कहां की ओर? बोलिए अपरिभाषित की ओर। देखिए बच्चा लोग ये यू आकार का कहां की ओर जाएगा? ऊपर की ओर। लेकिन कहां से होकर के? बोलिए 1 से होकर के। कोई प्रॉब्लम? ठीक उसी प्रकार से अगर यहां देखेंगे तो ये 1 से होकर जाएगा कि -1 से? -1 से ये आपका आ जाएगा माइनस अपरिभाषित की तरफ, और ये भी आ जाएगा आपका इस प्रकार से माइनस अपरिभाषित की तरफ। नेक्स्ट, फिर ये जो आपका होगा, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये -पाई वाला पोर्शन में, ये भी आपका हो जाएगा कितने के ऊपर आएगा? बोलिए -1 के ऊपर। ठीक है, ये वाई और सेक एक्स का हुआ। ठीक, तो अगर इसको हम लोग करते हैं, यहां ध्यान देना सब कोई, देखना पहले y बराबर किसका? सेक इनवर्स एक्स का। तो इनवर्स वाला जो पोर्शन होगा वो आपका इसके विपरीत हो जाएगा। यहां पर कितना आएगा? बोलिए 1, यहां 2, यहां पर 3, यहां 4। इधर क्या हो जाएगा? बोलिए -1, -2, -3 और माइनस कितना? 4। बात समझ में आ रहा है? बता दो, अगर सेक इनवर्स के ग्राफ को हम लोग देखते हैं तब बोलो सेक 0 का वैल्यू कितना? 1। मतलब इसका ग्राफ देखिए कुछ इस प्रकार से, ये हो जाएगा आपका -1। नेक्स्ट, सेक 180 का हो जाएगा -1। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ये भी आप अल्टरनेट में, ये भी आपका हो जाएगा। कुछ नहीं है, ये सिंपल हम लोग देखेंगे कौन सारणी से? मान सारणी से। मान सारणी पुट करते आइएगा और इसमें शामिल होते आएगा। बताओ ये जो, अब देखो इसमें तुम लोग प्रांत देखने की कोशिश करो। इधर क्या है? माइनस अपरिभाषित, इधर क्या है? अपरिभाषित। लेकिन एक चीज गौर करो, इसमें कहां से कहां तक शामिल नहीं है? ये आपका हो गया -1 और ये हो गया 1। क्या ये दोनों ग्राफ शामिल है इसमें कि नहीं है? नहीं है। मतलब सुनो, अगर हम लोग चर्चा करते हैं किसका? सेक के। अगर हम लोग चर्चा करते हैं सेक के प्रांत का, तो क्या कहेंगे? सेक के प्रांत को, गौर से सुनिएगा, अगर सेक इनवर्स के प्रांत को कहेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर, क्योंकि माइनस अपरिभाषित से अपरिभाषित। लेकिन इसमें शामिल कहां से कहां तक नहीं? -1 से 1 के बीच में इसमें शामिल नहीं होगा। मतलब ऑल रियल नंबर में शामिल कौन कौन नहीं होगा? -1 से 1 के क्या? बीच में। -1 से 1 के क्या में? बीच में। ये इसमें शामिल होगा या इसमें शामिल नहीं होगा? बोलिए इसमें शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट, अब बताइएगा आप लोग, इसका ग्राफ जो आपका कहां से कहां तक हो जाएगा? बोलिए इसका जो आपका ग्राफ होगा वो आपका कहां से कहां हो जाएगा? बोलिए 0 से कितना हो जाएगा? बोलिए 0 से पाई तक। अरे 0 से पाई तक, इसमें आपका हो जाएगा, सुनिए 0 से लेकर के और कहां तक? बोलिए पाई तक। लेकिन क्या इसमें π/2 शामिल हो रहा है? π/2 इसमें भी एक्सक्लूडेड है, उसमें भी। एक्सेप्ट आपका कितना हो जाएगा? बोलिए π/2। ठीक है, एक्सेप्ट क्या हो जाएगा? बोलिए π/2। अब देखिए आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। इतना देखने के बाद अब देखिए इसका ग्राफ नंबर 6 बच रहा है, तो ऐसा काम करेंगे, ग्राफ नंबर 6 को इतना बताने के बाद कंसेप्ट तो मिल ही गया होगा।
थोड़ा सा समय की कमी करना, ऐसा काम करते हैं, ग्राफ नंबर 6 को आप लोग घर में बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पर सुनिए, जो मेन मुद्दा की बात है, मेन मुद्दा की बात है कि जितना हमको याद रखना है, ग्राफ तो एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, मेन मुद्दा की बात है। तो क्या काम करेंगे, सेक वाला हम बता दिए, इसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। मेन मुद्दे की बात है, उसके ऊपर हम लोग आते हैं। देखिएगा मेन इसमें मुद्दा क्या है, क्या बच्चा लोग बात नहीं करोगे, क्या इसमें ध्यान रखना है, क्या इसमें समझने की कोशिश करना है, वो चीज अगर आपको याद रहा तो मामला आपका सलट जाएगा। क्या है वो देखने की कोशिश करते हैं। देखिए मेन पहला क्या हो जाएगा बोलिए, फलन। दूसरा क्या, प्रांत। और तीसरा परिसर। और इसी परिसर को या तो हम लोग बोलते हैं मुख्य मान, या इसी परिसर को बोलते हैं कौन शाखा, मुख्य शाखा। देखिए नंबर 1, फलन में सुनिए, फलन में नंबर 1 सबसे फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स। प्रांत बताइए, -1 से 1 तक। परिसर -π/2 से π/2 तक। ये ग्राफ से हम लोग देख चुके हैं, समझिएगा। कौन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का। नंबर सेकेंड किसका, कॉस इनवर्स एक्स का। कहां से कहां तक, -1 से 1 तक। लेकिन इसका परिसर 0 से पाई तक। एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट, कौन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। प्रांत ऑल रियल नंबर, प्रांत हो गया ऑल रियल नंबर। और परिसर -π/2 से π/2 के बीच में। क्यों बीच में आ रहा था, समझ में आ गया था, ग्राफ के माध्यम से देख लिए थे। देखिए हम चाहते तो बिना ग्राफ बताए हुए केवल ये सारणी बता के निकल सकते थे, लेकिन सारणी में आपको समझ में नहीं आता कि रियल में ये सारणी लिखाया कैसे, ठीक है। बोलिए tan इनवर्स x के बाद बोलिए cot इनवर्स x। इसमें भी ऑल रियल नंबर, लेकिन कहां से कहां, 0 से पाई तक कि 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में। ये आपका हो गया cot इनवर्स x। नेक्स्ट, कौन इनवर्स x, sec इनवर्स x। क्या हुआ था, ऑल रियल नंबर, लेकिन इसमें -1 से 1 के बीच में शामिल नहीं था। इसका परिसर देखते हैं तो 0 से इसका परिसर जो आपका होगा वो 0 से कहां तक, π/2 तक। लेकिन इसमें एक्सेप्ट हो जाएगा छोड़ करके किसको, π/2 को। π/2 इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक। ये आपका हो गया किसका, सेक इनवर्स एक्स का। नेक्स्ट और लास्ट हम लोग देखते हैं किसका, बोलिए। नेक्स्ट और लास्ट हम लोग देखते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स का। कॉसेक इनवर्स एक्स क्या कहता है, सुनिएगा। अगर बात करते हैं हम लोग कॉसेक इनवर्स एक्स का,
तो सेम इसमें भी इसका जो प्रांत होगा वो ऑल रियल नंबर, लेकिन इसमें भी -1 से 1 शामिल नहीं होगा, क्योंकि आप लोग देखिए ग्राफ में इसमें भी अपवर्ड और कहाँ है, इनवर्ड है, ठीक है। लेकिन इसका परिसर कहां से कहां होगा, -π/2 से π/2 तक, और इसमें हो जाएगा एक्सेप्ट कितना, 0, इसमें 0 शामिल होगा नहीं, ठीक है। ये आपका हो गया प्रांत और किसका, परिसर, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। और आपको सुनिए, आपको ग्राफ समझ में नहीं आया, डजंट मैटर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ग्राफ समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक ग्राफ नहीं समझिएगा तब तक ये प्रांत और परिसर भी अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पाएगा। चलिए, तो ऐसा काम कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इसको आप लोग रट करके याद करके आइएगा, क्योंकि जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसको आप लोग याद करके आएंगे, तभी जाके मामला बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और सुनिए, अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, अरे बात मत करो, अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.1, वो उसी समय समाप्त करेंगे, और 2.2 तुरंत शुरू हो जाएगा, मतलब 2 एक्सरसाइज लगभग 1 से 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्द, ठीक है। चलिए, तो आज क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त। अच्छा, आज का होमवर्क ले लीजिए, इसको याद करके आइएगा, और रिवीजन में लेक्चर नंबर कैमा, आबीयू का लेक्चर नंबर कैमा 5वां, विथ क्या, होमवर्क, ठीक है। उसमें जो होमवर्क देते हैं साथ में होमवर्क करके आना है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लेक्चर नंबर 3 में। वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना राय भी दे सकते हैं। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।